Let's see this question. For a complex number z and w, if mod of z square w minus mod of w square z is equal to z minus w, which of the following are true? तो इनमें से ट्रू क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें सिर्फ ये इक्वेशन दी है, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज करके हमें बताना कौन सा ट्रू है इसमें। अच्छा, इस इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सब निकाल सकते हैं। तो पहला इससे आप क्या देख सकते हो, इसको सॉल्व करो जरा। यहां से mod ऑफ जेड स्क्वायर w माइनस mod ऑफ w स्क्वायर z इज इक्वल टू z माइनस w, ये हमें गिवन है। w पास करो तो ये हो जाएगा mod ऑफ जेड स्क्वायर w प्लस w, z पास करो तो ये z हो जाएगा, उधर हो जाएगा mod ऑफ w स्क्वायर z, ठीक है। तो यहाँ से w निकालोगे, ये हो जाएगा mod ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1, ओके। वहाँ से z निकालोगे, वो हो जाएगा 1 प्लस mod ऑफ w स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से z बाई डब्ल्यू क्या आ जाएगा, z बाई डब्ल्यू। तो z बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वन प्लस मोड जेड स्क्वायर बाई 1 प्लस मोड डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखो, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में कैसा है, रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि मोड जेड रियल नंबर है, ठीक है। मोड डब्ल्यू भी रियल नंबर है, तो +1/2 करके रियल नंबर है। तो राइट हैंड साइड इज तो दिस नंबर इज रियल। अगर ये रियल नंबर है तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, मेरा z बाई डब्ल्यू इज रियल, ओके। z बाई डब्ल्यू इज रियल। अगर z बाई डब्ल्यू रियल है और रियल नंबर के लिए क्या होता, उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होता। इफ z इज रियल, if z is real, then z conjugate is equal to z। ये हमारे पास रिजल्ट है। अगर कोई नंबर रियल है तो उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होता, क्योंकि इमेजिन पार्ट होता नहीं है, राइट। अच्छा, अगर अब z बाई डब्ल्यू रियल है तो z बाई डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, तो यहां से क्या होगा, z बाई डब्ल्यू इज रियल सिंस z बाई डब्ल्यू इज रियल, सिंस z बाई डब्ल्यू इज रियल, तो यहां से क्या क्या होगा, z बाई डब्ल्यू कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z बाई डब्ल्यू, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट बाई w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z बाई डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां से क्या रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, क्या रिजल्ट आ जाएगा यहां से आ जाएगा z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट w इज इक्वल टू w कॉन्जुगेट z। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया यहाँ से, क्या, z कॉन्जुगेट, ये नोट कर लो, z कॉन्जुगेट w इज इक्वल टू w कॉन्जुगेट z, z कॉन्जुगेट w इज इक्वल टू w कॉन्जुगेट z। तो एक तो मुझे ये मिल चुका है, ठीक है, ओके। ये मिल गया तो अच्छी बात है। फिर से ये इक्वेशन पकड़ो, कहाँ था अपना इक्वेशन, अपना इक्वेशन ये गिवन है ना, तो पकड़ो इसको फिर से। तो इसको क्या करते हैं, फिर से थोड़ा देखते हैं इसमें। क्या था इक्वेशन मेरा, मोड ऑफ जेड स्क्वायर डब्ल्यू, मोड ऑफ जेड स्क्वायर डब्ल्यू माइनस मोड डब्ल्यू स्क्वायर जेड माइनस मोड डब्ल्यू स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जेड माइनस डब्ल्यू। ये था मेरे पास इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, जेड को, मोड जेड स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, मोड जेड स्क्वायर को लिख सकता हूँ जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। सिमिलरली मोड डब्ल्यू स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू कॉन्जुगेट, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन इसमें मैं यूज करने वाला हूँ। तो जेड कॉन्जुगेट इंटू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट इंटू जेड इज इक्वल टू जेड माइनस डब्ल्यू, ओके, जेड माइनस डब्ल्यू।
तो यहाँ से अगर W कॉमन ले लोगे, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा W, तो W नहीं Z कॉन्जुगेट W कॉमन लो यहाँ से, Z कॉन्जुगेट W। अगर Z कॉन्जुगेट W कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा Z, ओके, यहाँ बचेगा Z माइनस यहाँ बचेगा W, दिस इज इक्वल टू Z माइनस W, ओके। उसको इधर लेकर आओगे Z कॉन्जुगेट W, ठीक है, Z माइनस W माइनस ऑफ Z माइनस W इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से क्या कॉमन आ जाएगा, Z माइनस W अगर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, Z कॉन्जुगेट W माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया फाइनल रिजल्ट इसका, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ें मैं इंप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से क्या दो चीज़ें इंप्लाई हो सकती हैं, या तो आपका ये चीज़ 0 है, तो या तो Z माइनस W इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और Z कॉन्जुगेट W माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ये दो चीज़ें होंगी, अदर ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अगर पहला होगा क्या होगा, इफ Z माइनस W इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा, Z इज इक्वल टू W। अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो Z W के इक्वल आ जाएगा। क्या Z W के इक्वल है कि कहीं ऑप्शन में, यस, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो Z W आ गया। जब Z माइनस W 0 होगा तो Z किसके इक्वल हो जाएगा, W के। तो क्या यही है सिर्फ, नहीं, ये भी तो हो सकता है, Z कॉन्जुगेट W माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से Z कॉन्जुगेट W, ये मैंने जो Z कॉन्जुगेट W कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, W कॉन्जुगेट Z, और ये क्या है, Z कॉन्जुगेट W। सिंस पीछे रिजल्ट में हम प्रूफ कर चुके हैं कि Z कॉन्जुगेट W इक्वल है W कॉन्जुगेट Z के, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं ना पीछे। तो वहां से क्योंकि मेरे पास क्या है, Z कॉन्जुगेट W इज इक्वल टू W कॉन्जुगेट Z है, ये इस चीज से कॉमन लिया हो, ठीक है। यहां से जो कॉमन आया था Z कॉन्जुगेट W, ये इसी वजह से आया था। तो यहां से Z कॉन्जुगेट W माइनस 1 0 करोगे, अगर Z कॉन्जुगेट W माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या इंप्लाई आ जाएगा, Z कॉन्जुगेट W इज इक्वल टू 1, Z कॉन्जुगेट W इज इक्वल टू 1। Z कॉन्जुगेट W इज इक्वल टू 1 एंड W कॉन्जुगेट Z तो इक्वल ही है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा, इंप्लाई W कॉन्जुगेट Z इज ऑल्सो 1। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल ही चीज़ है, ओके। तो दो चीज़ें यहाँ से ये आ गई। तो Z कॉन्जुगेट W 1 दे रखा है, और ये दोनों ही इक्वल हैं तो दोनों 1, ठीक है। तो तीन ऑप्शन हो गए, A B एंड D।